दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पे वीडियो एडिटिंग प्लस वीडियो एडिटिंग की पीसी बिल्ड, इसकी ही जानकारी आप लोगों को दी जाती है और आज भी इसी संबंधित जानकारी आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वीडियो आज शूट की जा रही है इसका मेन मकसद क्या है। तो एक भाई साहब जिनका कि हम स्वागत करना चाहेंगे, ये हमारे पास चल कर के आए हैं मशीन बनवाने के लिए। मेरे वीडियो को देख करके और काफ़ी सारे लोगों की इंटरव्यू देख करके संतुष्ट हुए हैं और संतुष्ट होकर के आज इन्होंने एक लंबा सफ़र तय करके मेरे पास आने का मन बनाया कि भाई साहब के पास चल करके मैं एक बेहतर पीसी बनवाऊं और उस पीसी से एक बेहतर परफॉर्मेंस लूं। तो भैया जी, एक बार अपना परिचय दें आप। मेरा नाम उमाशंकर शर्मा है। मैं वृंदावन उत्तर प्रदेश मथुरा से हूँ। वृंदावन से, बड़ी पावन धरती से आप आए हैं। चले जाते हैं इस दुनिया से, लोगों को नसीब नहीं हो पाता है वहाँ जाना। वहाँ का वास्तव अलग उनमें से मैं भी एक हूँ। जनता की सेवा में दिन भर लगा रहता हूँ, कहीं नहीं जा पाता हूँ। तो एक इसको सौभाग्य कहिए कि इतने सारे लोग मुझे मिले हैं विश्वास करने वाले, और इसको एक तरीके से दुर्भाग्य भी मान करके चलिए कि टाइम नहीं है कि मैं भगवान के जाकर के दर्शन कर पाऊँ। और इसमें मैं थोड़ा सा जो कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ लोगों को ठीक ना लगे। मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा, मेरे लिए सबसे पहली पूजा मेरा कर्म है। भगवान को खुश करने से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो गरीब भाई बहन जो मुझे मेरे चैनल को देखते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, आप जैसे लोग, उनकी सेवा करना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं, मैं जितने भी भारत में जितने भी लोग वीडियो एडिटिंग करने वाले, मैं सबकी दुख को दूर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी एक कैपेसिटी होगी सर। सही है ना? जिम्मेदारियां हैं अपनी भी। हाँ, मेरी भी एक क्षमता होगी। उस क्षमता के बाद मैं भी टूट जाता हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी जितनी है मैं पूरा प्रयास करता हूँ। और आप जब से बैठे हैं मेरे पास 10 मिनट 15 मिनट से, आपने देखे होंगे कई सारे कॉल आए हैं, कई सारे लोगों को मैंने सॉल्यूशन करवाया भी है। और जो बचे हुए हैं आपकी पीसी बिल्ड होने के बाद मैं उनका फिर देखूंगा। एक स्टाफ और है, अभी आकर के वो बैठेंगे, देखेंगे वो। तो ये बताना और कहना मैं आप लोगों को इसलिए ज़रूरी समझ रहा था कि सबसे पहला प्रधान अपना कर्म है। कर्म को पूरे तसल्ली से आप करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारी ये देते हैं कि भैया जी को एक बजट पीसी बनवानी है जो कि कोर i5 में मैं बना करके देता हूं, और इस मशीन की परफॉर्मेंस इतनी शानदार है उससे प्रभावित होकर के ये मेरे पास चल करके आए हैं। सही है ना सर? कि मात्र 60,000 रुपये की मशीन में वीडियो एडिटिंग करने के बाद 3-4 कैसेट एक दिन में बन जाए और 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट या उससे नीचे निकल जाए, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, जो कि नहीं हो पाता है। लोग कोर i7 में लोग नहीं ले पाते हैं। लोग कोर i7 में 40 मिनट 45 मिनट 1-1 घंटे लोगों के लग जाते हैं। तो ये जानकारी देनी थी। और 2:30 बजे के आसपास इनकी ट्रेन है और लगभग मुझे लग रहा है कि 11:30 के आसपास समय हो चुका है। तो कंप्लीट पीसी बिल्ड करना अभी बाकी है और इनको बताना भी है, क्योंकि ये कुछ जानते नहीं है। सर, वीडियो एडिटिंग का कोई नॉलेज है आपको? थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बहुत जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, जानकारी हम आपको देंगे भी। साथ ही साथ आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, इसकी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की आपको जानकारी के लिए पूरी कंप्लीट वीडियो का जो एक सीरीज है वो हम आपको देने वाले हैं, जिसको कि देख करके आप घर बैठे अपने आप को एक बेहतर और बेहतर बना सकें। ठीक है ना? वीडियो एडिटिंग के लिए जो पीसी है वो बिल्ड कर लेते हैं और बिल्ड करने के बाद वापस कैमरे पे आकर के बाकी की बची हुई जानकारी देते हैं। और एक जो अहम चीज़ है हम आपको बताते चले। आपने देखा होगा सर कि मैं जिनकी भी पीसी बनाता हूँ उनको कैमरे पे वापस लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? वो बंदा संतुष्ट हुआ या नहीं? संतुष्ट हुआ, रिव्यू देने के लिए। रिव्यू देने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो असंतुष्ट होकर के चला गया, क्योंकि उसकी जो रिव्यू है उससे ही आपको क्लियर करना है कि आपको मेरे पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता है। सही है ना? अगर नहीं है सामने वाला संतुष्ट, तो फिर आप क्या करने के लिए आएंगे मेरे पास? कोई मतलब नहीं है, फिर आप वही काम करवा लीजिए। और अगर भाई संतुष्ट हैं या इनके जैसे बहुत सारे लोग संतुष्ट हुए हैं, उनको देख करके ये आए, अगर ये भी संतुष्ट हैं तो आपको आना चाहिए। फिलहाल पीसी बिल्ड करते हैं, बाकी की जानकारी आगे उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, ये आज का वो मदरबोर्ड है जो कि हम भैया जी को लगा करके देने वाले हैं। और ये मदरबोर्ड काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर और कई सारे खूबियों से भरा हुआ ये मदरबोर्ड है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप इसमें 128 GB रैम तक लगा सकते हैं, ये सपोर्ट करेगा। और इसमें 4 स्टिक आप रैम के लगा सकते हैं। अक्सर लोग जो कोर i5 मशीन बनाते हैं 2 रैम वाली मदरबोर्ड यूज़ करके, और कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में, या तो खुद बचाने के चक्कर में या फिर कस्टमर के पैसे बचवाने के चक्कर में ऐसी गलती कर देते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता। और दूसरी बात कि इसमें जो VRM है ये मॉसफेट वाली VRM है। थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। मैं आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट समझाना चाहूँगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है
कि मॉसफेट वाली VRM क्या है और ट्रांजिस्टर वाली क्या है। ट्रांजिस्टर वाली VRM जिस मदरबोर्ड में लगी होगी वो मदरबोर्ड रेंडर करने में ट्रिप कर सकता है या ट्रिप हो जाता है, रेंडर की टाइमिंग बढ़ जाएगी, मशीन हीट करेगी। और सारे मदरबोर्ड में मॉसफेट नहीं आती, ये आपको ध्यान देना है। जो मॉडल आप देख रहे हैं इसमें भी आता है मॉसफेट वाला और ट्रांजिस्टर वाला, दोनों आते हैं इसमें, ये समझ लीजिए आप। तीसरी चीज कि इसमें आप 2 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। ऊपर वाले में हीट सिंक लगा हुआ है जिसमें कि इसकी जो टेम्परेचर वो नॉर्मल बनाए रखेगा। 4 हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं और बैक साइड में आप USB के कई सारे ऑप्शन देख पा रहे होंगे। 3.2 तक का अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा, हाई स्पीड। साथ ही साथ वाईफाई के लिए कार्ड लगा हुआ है जिसमें कि आप 5G का आनंद ले सकते हैं। एक साथ 3 डिस्प्ले आप चला सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 DP पोर्ट प्लस 1 HDMI और यहाँ पे Type-C और RJ45 में बिल्कुल अपडेट 2.5G का नया अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये मदरबोर्ड है काफी जबरदस्त। और इसके साथ आज हम जो प्रोसेसर लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12400 1700 सॉकेट पे काम करने वाला बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर। ये एक लौता ऐसा प्रोसेसर है जो मेरे बनाए हुए फंडामेंटल पे, यानी कि जो बायोस का मेरा फंडामेंटल है उस पे ये प्रोसेसर बहुत ही गजब का काम करता है। 1 घंटे का रेंडर मात्र घड़ी देख करके 10 मिनट से नीचे, ये मेरी गारंटी है। और जिनकी PC बन रही है उनके द्वारा ही हम आपको पूरी कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। फिलहाल PC बिल्ड करते हैं और PC बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसेसर सामने आप देख पा रहे होंगे, सील पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। हम कटिंग कर लेंगे आपके सामने ही। और जिनका PC बन रहा है वो भाई साहब भी यहीं पे विराजमान है। एक बार दिखाइए सर, यहाँ पे थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं, ये भैया जी हैं और इनके सामने ही पूरा काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई साहब दूर से आए हैं तो इनको मैं बाहर भेज दूँ, जाइए सर चाय पी करके आइए, मैं बना के रखता हूँ तो लेके जाना है, ऐसा सिस्टम नहीं है हमारा। हमारा जो भी काम है सारा सामने है और मेरी ईमानदारी ही है कि आप लोग इतने सारे ऑर्डर मेरे पास आते हैं, मिलते हैं और आप लोगों का प्यार मिलता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं। प्रोसेसर हम लगा चुके हैं बहुत ही सावधानी के साथ और ये सावधानी से लगाने वाला एक पार्ट है। अब हम रैम लगाएंगे तो रैम आपके सामने ही हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सील पैक है, सील हम आपके सामने कटिंग करेंगे। ये 8 GB की 2 स्टिक है, ये रैम हम लगाने वाले हैं और एक एक करके दोनों स्लॉट बाहर निकाल लेते हैं। रैम निकाल चुके हैं बाहर और देर ना करते हुए, क्योंकि इनको ट्रेन पकड़ना है जल्दी, हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। दोस्तों प्रोसेसर रैम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक हीटसिंक आप देख पा रहे होंगे, लगे हाथ इनसे ओपन कर लेंगे। इसके अंदर हमें लगानी है अपना M.2 NVMe SSD हाई स्पीड वाली। दोस्तों प्रोसेसर, रैम और SSD तीनों हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी आती है इसमें लगने वाले एक CPU कूलर की। CPU कूलर हम लगाने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतर और 120 mm के साइज़ में आने वाला एक बहुत ही गजब का CPU कूलर। ये 120 mm के होने के साथ साथ ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी बेहतर है और इसमें RGB के साथ साथ टर्बो मोटर लगा हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गजब की है। बाहर निकाल करके हम पार्ट दिखाते हैं और बची हुई जानकारी आपको आगे उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों CPU कूलर आप सामने देख पा रहे होंगे, इसी CPU कूलर की हम बात कर रहे थे। इसका बेस वगैरह काफ़ी तगड़ा, काफ़ी शानदार है और इसका रेडिएटर तो पूछे ही मत, बहुत ही गजब का है। ये टर्बो मोटर के साथ आने वाला एक बेहतरीन CPU कूलर होने के साथ साथ ये फुल RGB है और इसके साथ एक कंप्लीट मटेरियल है इस पैकेट के अंदर इसको माउंट करने के लिए। तो इसे माउंट कर लेते हैं और माउंट करके हम फाइनल मदरबोर्ड आपको दिखाते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है। दोस्तों फाइनल हो चुकी है हमारी ये मदरबोर्ड इंस्टॉल होने के लिए और इसमें सारा मटेरियल मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से इंस्टॉल करके फिट किया हुआ है। अब यहाँ पे बताना है दोस्तों कि ये वो कैबिनेट है जो कि हम लगाने वाले हैं। काफ़ी मजबूत, काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत कैबिनेट है और साइड में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। फ्रंट में 3 फैन लगे हुए हैं फुल RGB 120 mm के और ऊपर डस्ट फिल्टर का भी सुविधा है इसमें। 2 फैन ऊपर भी हम लगाएंगे और पीछे 1 फैन इसमें लगी, यानी कि टोटल 4 फैन इस कैबिनेट के साथ आते हैं। कैबिनेट काफ़ी सुंदर है, एक बार मैं चारों तरफ से आपको दिखा दूं और काफ़ी वजन में है ये कैबिनेट। ये कैबिनेट आज हम लगाने वाले हैं क्योंकि इसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और कूलिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। मदरबोर्ड फिट करने के बाद हम इसमें अपना पावर सप्लाई लगाएंगे और पावर सप्लाई लगाने के साथ साथ इसमें हार्ड ड्राइव वगैरह भी हम अपना इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारा मटेरियल फिट कर लेते हैं और फिट करके वापस कैमरे पे आकर के इसकी पूरी फाइनल कंप्लीट फिटिंग, इसकी RGB और इसकी स्पीड वगैरह की जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन क्योंकि फिटिंग करते हुए अगर हम दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो पहले पूरा इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वापस कैमरे पे आते हैं। दोस्तों PC बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने फिटिंग किया है और जिसका कि आप नमूना सामने देख पा रहे होंगे। बिल्कुल साफ सुथरी PC है, एक भी इसमें एक्स्ट्रा वायर लटकता या झूलता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। गीगाबाइट की ब्रांडेड सप्लाई है 450 वाट की और पूरी वायरिंग करने के बाद मैं आपको दिखाने के लिए वापस कैमरे पे आया हूँ। यहाँ पे पीछे के साइड में हम आपको दिखाते चलो तो पूरी वायरिंग को जो है हमने टाई कर दिया हुआ है और कुछ वायर अभी टाई करना बाकी है जो कि हमने अंदर डाल दिया हुआ है। यहाँ पे एक 2 TB की हार्ड ड्राइव लगी है 7200 RPM में
और सप्लाई का आप इधर से भी ब्रांडिंग और इसका वाट देख सकते हैं। और इसके साथ एक पावर केबल आती है जो कि हम भैया जी को देने वाले हैं, और एक वाईफाई का एंटीना जो कि हम भाई साहब को साथ में देने वाले हैं। इस पीसी की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम सेटिंग करके इसको बना करके देने के लिए हम आज आगे बढ़ेंगे। और इसमें जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट या उससे नीचे हम निकाल करके देंगे, और जिसका कि आपको रिव्यू जिनका पीसी है वो लाइन पे आकर के देंगे। तो ज़्यादा समय हम आपका न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करने के बाद वापस कैमरे पे आकर के इस मशीन से संबंधित बची हुई जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। और उस रिव्यू को देख करके आप ये जान पाएंगे जिनका पीसी है कि आपको भी अगर पीसी बनवाना है तो आपको मेरे पास से बनवाना चाहिए या फिर नहीं बनवाना चाहिए। तो फिलहाल करते हैं मैनुअल बायो सेटिंग, वापस कैमरे पे आते हैं। दोस्तों भैया जी की पीसी पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप ऊपर की साइड में देख पा रहे होंगे फैन नहीं लगा हुआ है इस मशीन में, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया फैन लगाने से, तो फैन नहीं लगा हुआ है। पीछे आप देख पा रहे होंगे 120 mm का बड़ा वाला फैन है। यहाँ पे 120 mm का CPU कूलर लगा हुआ है, बड़े साइज में है, Core i5 मशीन है। 16 GB रैम 250 GB SSD के साथ इस मशीन को बनाया गया है। और पीसी पूरी की पूरी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है, बिल्कुल चमाचम है पीसी, और बिल्कुल शानदार पीसी है। फ्रंट में भी 3 फैन है 120 mm का, और स्पीड बहुत ही शानदार, बफरिंग बहुत ही शानदार, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और जिनकी पीसी है उनको लाइन पे बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मशीन से वो कितने संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। भैया जी, पीसी जो आपकी बिल्ड हुई है कैसा लग रहा है आपको? मतलब जो सोच करके आप आए थे वो मिल पाया या नहीं मिल पाया? उससे बढ़ के मिला। चलिए अच्छी बात है, मेरे लिए ये प्रसाद है कि आप लोग संतुष्ट होकर के जाते हैं। जी। दूसरी चीज़ की जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मजबूती की बात कर लें या फिनिशिंग की बात कर लें, तो उसमें आप कितना संतुष्ट हैं? फुल, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही फिनिशिंग है, अच्छा, अच्छे से काम हुआ है जी। अब थोड़ा सा जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, जिसके लिए लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं हम लोगों की, कि जैसे कई बार लोगों की शिकायतें रही हैं, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि वीडियो एडिटिंग करने में जब आदमी टाइमलाइन को प्ले करता है तो जाम हो जाती है या फंसने लग जाती है, रुक रुक के चलती है। तो मैंने एक मल्टी लेयर सॉन्ग अभी आपके सामने प्ले किया था, उसमें अगर कहीं रुकता हुआ आपको दिखाई दिया हो? नहीं, बहुत ही स्मूथ चला है, बढ़िया चला है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और मैंने 1 घंटे की फाइल सिलेक्ट करके टाइमलाइन पे उसे रेंडर पे लगाया था, ये जानने के लिए कि पीसी की स्पीड क्या है। भाई देखिए, मुझे तो पता ही है कि क्या है, क्योंकि आप लेने आए हैं, आपको दिखेगा तो ही आप अपना जवाब दे पाएंगे, जो लोग देख रहे हैं। तो 1 घंटे का जो मैंने फाइल रेंडर लगाया था, आपने उसमें क्या देखा, कितना टाइम लिया था वो? 7.5 प्लस 7.5 मेरे ख्याल से 7:50 के आसपास का टाइम था। 7 मिनट 50 सेकंड का 1 घंटे का रेंडर का टाइम जो कि डिस्प्ले हुआ था। हम अक्सर 10 मिनट बता करके चलते हैं, क्योंकि मौसम का प्रभाव पड़ता है, तो कई बार जो है कि 1 आध मिनट ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप कहीं चल करके आज जा रहे हैं, अगर आप 10 मिनट में पहुँचे हैं तो रोज़ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। कभी 1 आध मिनट लेट हो सकता है, या कहीं तेज़ चल दिए तो थोड़ा सा, तो मशीन के ऊपर भी मौसम का प्रभाव रहता है। मैंने ये पाया है अपने रिसर्च में। अब जो नहीं जानते वो नहीं मानते हैं इस चीज़ को, या वो कहेंगे कि सर मशीन है तो हमेशा एक जैसे ही रेंडर करेगा, ऐसा नहीं है। आप सेम फाइल को लगाइए, एक बार रेंडर लगाएंगे, अगर जाड़े में आप लगा रहे हैं, अगर 1 घंटे का रेंडर 9 मिनट ले रहा है, तो गर्मी में लगाएंगे तो 1-1.5 मिनट का अंतर आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए, कैमरे पे आपको कुर्सी लगा करके बैठाने के पीछे का कारण यह है कि कुछ जानकारी हम लोगों को शेयर करवाना चाहते हैं। मशीन के लिए आप कई सारे दुकानों पे गए थे, 1-2 दुकान पे आपने बताया कि हम गए थे, आप उनका कोटेशन भी आपके पास था, तो आप कहाँ गए थे ये थोड़ा सा आप एक बार जानकारी दीजिए। दुकानदार का नाम आपको नहीं बताना है। अलीगढ़ था एक सेंटर, जो अभी आपने कोटेशन दिखाया वो अलीगढ़ का था। अलीगढ़ का था, ठीक है। और जो मशीन का उन्होंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था, जो अभी आपने मोबाइल में दिखाया, तो उसके विषय में हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इनको कितने दिन पहले गए थे? 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले। और आज तारीख क्या है? जो लोग वीडियो देखेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि आज तारीख क्या है? 27 तारीख 11वां महीना 2023, ठीक है। और अभी से 2 महीने पहले गए थे, यानी कि 11वां महीना है तो 9वें महीने में गए थे। मशीनें क्या दी जा रही थी आपको? i5 10th जनरेशन, और एक आपने जो दिखाया था वो i5 4th जनरेशन। एक 4th जनरेशन। अच्छा, अब हमको एक चीज़ आप बताइए, या जो लोग बुद्धिजीवी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें बतावें कि आज के तारीख में अगर 4th जनरेशन आप मशीन ले रहे हैं तो ये कहाँ की समझदारी है? या 4th जनरेशन की हम बात छोड़ते हैं, हम 10th जनरेशन पे आ जाते हैं। आप मार्केट में जाइए, 10th जनरेशन का मदरबोर्ड आप ढूंढिए, लगभग नामुमकिन के बराबर है। जिसके पास पुराना स्टॉक होगा उसी के पास आपको माल मिलेगा, पुराना मदरबोर्ड। नहीं तो मदरबोर्ड मिलना मार्केट में मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो चुका है।
अब आप ये समझिए कि आपने मशीन बनवा ली और मशीन बनवाने के 6 महीने बाद मदरबोर्ड ख़राब हो गए या 1 साल बाद ख़राब हो गए, तो मदरबोर्ड आप कहाँ से लाएंगे? अब आप ये कहेंगे कि सर वारंटी में है तो कंपनी देगी, कंपनी की टेंशन है। आप लोग भी ये बोल रहे होंगे। मैंने एक ऐसा मामला देखा है अपने आंखों के सामने, मेरे ख्याल से 2019 या 20 की बात है, 2020 की बात है। मेरा एक चेला है, मेरा शागिर्द है जिसका नाम है श्याम। वो यहाँ गोरखपुर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है पीपीगंज। जो आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे पीपीगंज को, और जो आसपास के लोग हैं पीपीगंज के वो श्याम को भी जानते होंगे। उन्होंने एक मशीन बनवाई थी, 10th जनरेशन मशीन थी उनकी, नहीं क्षमा चाहूँगा 9th जनरेशन मशीन थी, 9th जनरेशन मशीन थी। जब मैं 9900 के मशीन चलाता था उस समय मेरा ही पीसी देख करके उन्होंने पीसी बनवाया था। तो इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे तो थोड़ा सा 5 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, वीडियो समझना पड़ेगा, तो वही मामला पूरा समझ में आएगा आपके। मेरे से आया तो बोला कि सर एक मेरे पास वीडियो एडिटिंग सीखा था तो मुझे एक पीसी बना दीजिए। तो मैंने उसको एक बेहतर पीसी का कॉन्फ़िगरेशन बताया। बेहतर मतलब बेहतर प्रोसेसर के साथ साथ एक बेहतर मदरबोर्ड, एक बेहतर पावर सप्लाई। बेहतर किस तरीके से होता है? जब सारे कंपोनेंट्स बेहतर होंगे तो बेहतर होगा। समझ में आ रहा है ना बात? सिर्फ प्रोसेसर आप बेहतर चूज करके आप एक बेहतर मशीन नहीं बना सकते। बेहतर मकान बनाने के लिए बेहतर नींव डालना जरूरी है, सही बात। नहीं तो मकान गिर जाएगा। बेहतर डिजाइनिंग होनी जरूरी है, बेहतर तरीके से इसकी वायरिंग होनी जरूरी है। अभी ये सिस्टम लगा है यहाँ और इसका पावर सॉकेट हम लगा दे वहाँ, तो ये बेहतर की कैटेगरी में नहीं आता। सही है। अभी ये फाटक इधर से है, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे यहाँ टेबल लगानी है, यहाँ पे बोर्ड रहेगा जहाँ से पंखा हम चलाएंगे, और यहाँ पे एक काउंटर होगा जहाँ पे हमारा एक फिर यहाँ पे स्विच होगा, बोर्ड होगा, एक हम यहाँ सोफा लगाएंगे। तो हमारे कस्टमर आएंगे, उनको मोबाइल चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वो 12 घंटा 14 घंटा का सफर करके आएंगे। एक सॉकेट वहाँ भी होना चाहिए। देखिए सामने है ना, तो ये क्या है? एक सोचा समझा एक पूरा प्री प्लान है। तो एक बेहतर करने के लिए एक बेहतर सोच होना जरूरी है, न कि सिर्फ बेहतर प्रोसेसर लगा करके एक मशीन आप बना सकते हैं। सही बात। समझिएगा बात को। उसकी नींव अच्छी रखी जाएगी जभी उसका पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने जब मेरे से कोटेशन लिया तो उनको ऐसा लगा कि थोड़ा सा और भी कहीं चेक करवाया जाए। तो हमारे यहाँ गोरखपुर में एक मार्केट है कंप्यूटर का, हर जगह कंप्यूटर का मार्केट होता है। सही बात है। तो वो मार्केट में गए और मार्केट में जा करके वहाँ पे, मैं सामने मुड़ जा रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से सुन पाए, आपको इंटरेस्ट बढ़े सुनने में। मार्केट में जाने के बाद एक डीलर हैं जो पूरे मार्केट को माल सप्लाई करते हैं, मैं उनका नाम नहीं रखना चाहूँगा यहाँ पे। उनको उन्होंने कोटेशन दिखाया कि सर ये कोटेशन है, मुझे उन्होंने बना करके दिया है और ये प्राइस बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर इसमें 20,000 रुपये फालतू है आपके, मैं 20,000 रुपये बचा दूंगा। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि तो बहुत बढ़िया है, यानी कि गुरुजी मेरे से 20,000 रुपये लूट रहे हैं, अपने होकर के लूट रहे हैं। उन्होंने वहाँ मशीन के लिए ऑर्डर दे दिया और एडवांस दे दिया, मुझे नहीं बताया उन्होंने, और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि अपने काम में बिजी रहने वाला आदमी दुनिया की खबर नहीं रखता। सीधी सी बात यह है, कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, अपने को नहीं मतलब रहता। हम किधर जा रहे हैं उस पर मतलब रहता है मेरा। कुछ दिनों के बाद मेरे पास वो मशीन लेकर के आया और बताया कि गुरुजी मशीन स्पीड नहीं दे रही है। मैंने कहा मशीन बनवा लिए क्या? कह रहा हाँ बनवा लिए। तो किससे बनवाए? तो उन्होंने उस डीलर का नाम बताया जो मार्केट में माल वगैरह सप्लाई करते हैं। सप्लाई क्या 10-20 मदरबोर्ड मंगा करके रखते हैं, 10-20 प्रोसेसर रखते हैं, थोड़ा बहुत सामान दुकान चल जाएगी। हाँ, तो वो सेल करते हैं। और कुछ ऐसे पार्ट्स आपने मांग दिए जो मैं लगाता हूँ हायर कॉन्फ़िगरेशन के, तो वो फिर क्या करते हैं कि ऑर्डर पे ही बनाते हैं। ऑर्डर ले लेंगे, आपको 2 दिन 3 दिन में आपको मंगा करके वो देंगे। स्टॉक बहुत महंगा नहीं रखते हैं वो। जैसे उनके 4090 जीपीयू मांग दीजिए, 3060 जीपीयू मांग दीजिए, उनके पास नहीं अवेलेबल है। 3 दिन का 4 दिन का टाइम लेंगे, फिर लखनऊ से मंगा करके देंगे, अपना 1000-2000 उस पर ऐड करके आपको पकड़ा देंगे। तो जब मैंने मशीन देखी भाई साहब अंदर, तो 9900 के प्रोसेसर के साथ 360 की सीरीज की, यानी कि उस समय 20 सीरीज की मदरबोर्ड उन्होंने उस पर लगा रखा था, जो कि कोर i5 पे लगती है। ठीक है। तो मशीन कभी भी प्रोसेसर के हिसाब से, प्रोसेसर की लोड को ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी मदरबोर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे अभी आप ये जो पहन के आए हैं, इसके साथ ये क्या पहने हैं आप नीचे? ट्राउजर है। अच्छा ठीक है, ट्राउजर है। इसके साथ धोती क्यों नहीं पहन ली आप? बुरी लगती है। क्यों? शरीर ढकने से मतलब है। सही बात है। शरीर तो उससे भी ढक जाएगी ना, तो धोती क्यों नहीं पहन ली आपने? इससे मैच नहीं है कॉम्बिनेशन। जी। सही है ना।
किसी भी मशीन को बनाने के लिए कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉम्बिनेशन आप नहीं समझेंगे तो वो मशीन आपको परेशान करके रख देगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक छोटा सा दूसरा उदाहरण देता हूँ। वास्तु दोष के बारे में आपने सुना है? जी। एक घर के अंदर मुख्य 4-5 चीज़ें होती हैं जो लगभग सभी घर में होती हैं, जैसे एंट्री गेट, छत, गाटर। हाँ, और आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका लैट्रिन रूम और आपका पूजा का घर। ठीक है ना? ये सारे घर में होते हैं। इसके ना रहने पे वो घर पूरा नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता। इतना सब घर के अंदर इतने सारी चीज़ें होती हैं और इसकी ज़रूरत हम सभी लोगों को पड़ती है। खाना कहाँ बनेगा, ये हम पूजा कहाँ करेंगे, हमारा शौचालय किधर है, हम सोएंगे कहाँ, बच्चे किधर सोएंगे और घर का गार्जियन किधर सोएगा। सही है ना? इसका पूरा कभी भी जब डिजाइनिंग होती है तो आपने सुना होगा कि वास्तु दोष को ध्यान में रखकर के इसकी डिजाइनिंग की जाती है। श्योर है? बिल्कुल सही बात। नहीं श्योर है? श्योर है बिल्कुल। अब जितने भी लोग अगर इसको नजरअंदाज करके मकान बनवाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस घर में हमेशा कलर रहेगा, उनके जीवन के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहेंगी, एक्सीडेंट हो जाएगी, कोई बीमार रहेगा, लंबे समय से इलाज चल रही है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना घट जाता है, ये होता है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। अब आप हमको एक चीज बता दीजिए, या आप में से अगर कोई बुद्धिजीवी है तो मुझे समझाने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के। अगर कॉम्बिनेशन काम नहीं करता तो कुछ भी कहीं बना दिया जाता। सही बात, सही है जी। और मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, मेरे से बहुत एक अच्छे बुद्धिजीवी ने एक बात कही थी आज से 20 साल पहले। तब मैं जवानी की तरफ बढ़ रहा था, अब तो बुढ़ापे की तरफ निकल पड़ा हूं। उन्होंने कहा था कि बेटा कभी भी आदमी पैसा बाहर से नहीं घर से कमाता है। तो मेरे बात उस समय वो बात मेरे दिमाग में घुसी नहीं थी कि ये क्या बोल करके निकल गए भाई। घर में कौन पैसा कमाता है, घर में कौन सी दुकानदारी हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा पैसा आदमी घर से कमाता है, बाहर से नहीं। अगर घर आपका सुखी है, घर में सारे लोग निरोग हैं, घर में अगर किसी को बीमारी नहीं है, घर में अगर झगड़ा लड़ाई कलह नहीं है, घर के लोग अगर मर मुकदमा में नहीं लगे हैं, तो आप 10 रुपए कमा करके आएंगे, पैसा दिखेगा, खुश रहेंगे। तो पैसा आदमी बाहर से नहीं कमाता, पैसा आदमी घर से कमाता है। तो घर आपका सबसे पहले सुखी होना चाहिए। ये समझने में मुझे कई साल लगे, वो बोल करके निकल लिए थे और उसको समझने में मुझे अब जाकर के पता चला कि वाकई में पैसा आदमी घर से कमाता है। अगर घर आपका सही तरीके से बना है तो पैसा आप कमा सकते हैं, आपको बरकत दिखेगी। ठीक उसी तरीके से अगर मशीन आपका सही आदमी के द्वारा, सही इंजीनियर के द्वारा, सही हाथ से, अगर सही तरीके से, सही कॉम्बिनेशन से अगर बना है तो सारे के सारे मशीन चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। जितने लोग आएंगे वो सभी हंसते हुए यहाँ से जाएंगे जी। और अगर सही तरीके से नहीं बना है तो जैसे कि आप उस दुकानदार के पास गए थे जिन्होंने कहा था कि सर मैं मशीन तो बना दूंगा, लेकिन क्या बता रहे थे वो, आप ही फिर आप बनवा लो, आप ही जानो, फिर उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मशीन चले या ना चले, मतलब जो आपको चाहिए वो चले ना चले, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बताइए, ये 2023 खत्म होने वाला है, 10th जनरेशन प्रोसेसर और मदरबोर्ड आप लगा करके दे रहे हैं। कल के तारीख में मदरबोर्ड कंपनी रिप्लेस करके नहीं देगी। और देखिए, मैं एक चीज बता रहा था, वो चीज कट गई। मैं श्याम के विषय में बात कर रहा था, जबकि इस वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने को मिले। तो मैं उसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो उन्होंने जब मेरे से बताया तो मैंने कहा कि भाई ये किसने बनाया, ये तो कोई मेल जोल है ही नहीं है इस प्रोसेसर, इस मदरबोर्ड का और इस रैम का। और कूलर भी तुमने ऐसा लगा रखा है कि जिस कूलर को मैं कई बार फेल कर चुका हूँ वीडियो में। मैंने आप लोगों को कई बार बताया होगा कि मैं फैन कूलिंग लगाता हूँ, लिक्विड कूलिंग नहीं लगाता जी। 1 ही 2 वीडियो में आप पाएंगे लिक्विड कूलिंग। उन्होंने बहुत फोर्स किया था कि सर मुझे काम नहीं करना, मुझे दिखाना है। तो भैया जब दिखाना है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, दिखाओ फिर दिखाइए। लेकिन काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं कभी भी लिक्विड कूलिंग लगा करके नहीं दिया हूँ जी। तो मैं जब मशीन देखा तो मैंने यही उसमें रिसर्च किया कि इस मशीन की कॉम्बिनेशन सही नहीं है। कुछ दिनों के बाद, बहुत ध्यान से समझिएगा और ये सीखने वाली चीज़ है। कुछ दिन बाद मैंने कहा कि अब इसका कुछ होना जाना है नहीं भाई। फिर उनको लगा कि मैं गलत फैसला ले लिया। तब उनको लगा कि जो मैं पैसे बचाने के पीछे मैं वहां से मशीन बिल्ड कराया हूँ, ये वाकई में मुझे 10-15-20 हज़ार सस्ता नहीं, ये मुझे बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि पूरी की पूरी नींव खराब हो गई। कुछ महीने बीतने के बाद, क्योंकि 3 साल की वारंटी होती है प्रोसेसर और मदरबोर्ड की, तो कुछ महीने बाद यानी कि साल 1.5 साल बाद उसमें से वो मतलब पीसी डेड हो गई, मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो वैसे अगर कभी श्याम मेरे पास आया तो मैं एक बार बिठा करके इस चीज़ को मैं श्योर करवा दूंगा आप लोगों को, आप लोग भी देख लेंगे।
तो उसने मेरे से कहा कि गुरुजी ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वारंटी होगी उसकी, तुम ले जाकर के फला आदमी को जिससे लिए हो उसको दिखा लो, वो कराएगा इसको और उसको दिखा दो। तो वो लेकर के जाने के बाद वो बोला कि भाई साहब इसमें सब फूक गया है। सब फूक गया मतलब सबसे पहले तो सप्लाई उड़ गई है, उसके बाद प्रोसेसर उड़ गया है, उसके बाद मदरबोर्ड उड़ गई है, उसके बाद CPU कूलर उड़ गई है, उसके बाद रैम उड़ गई है। तो ये सारे उड़ गए हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, बहुत समझने वाली चीज़ है। ये मोबाइल है, फोन आ रहा है कस्टमर के, ये मोबाइल है। ये मोबाइल जब खराब होता है तो क्या पूरी मोबाइल ही खराब हो जाती है? नहीं, कुछ एक ऐसे पार्ट खराब हो जाएंगे कोई जिसकी वजह से ये फोन स्टार्ट नहीं होगा। जी। क्या कंप्यूटर कभी भी खराब होता है तो पूरी कंप्यूटर खराब हो जाती है? नहीं। कुछ ऐसा एक पार्ट खराब होगा जिसकी वजह से वो ऑन नहीं होगा। या कोई गाड़ी अगर खराब होती है तो क्या पूरी गाड़ी खराब हो जाती है? नहीं। कुछ एक ऐसा चीज खराब हो जाएगा जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो इसी तरीके से कभी भी कोई भी पूर्णतः पूरी तरीके से खराब नहीं होता। उनको ये बताया गया कि आपका सारा खराब हो चुका है। अब यहाँ से समझने वाली चीज जो है वो स्टार्ट हो रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने PC जमा करवा लिया, कहा कि मैं इनको रिप्लेस के लिए भेज देता हूँ। मदरबोर्ड उन्होंने भेज दी, प्रोसेसर भेज दी और सप्लाई भेज दी। सप्लाई वाकई में डेड थी, सप्लाई वापस आ गई बन करके। और सप्लाई वापस आने के बाद मदरबोर्ड जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। कंपनी ने ये उसके साथ मैसेज करा इनको जो डीलर थे कि भाई साहब इस मदरबोर्ड में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। प्रोसेसर खराब हो गया था। प्रोसेसर जब खराब हो गई थी तो फिर प्रोसेसर वहां से आने के बजाय इंटेल कंपनी ने ये बताया कि प्रोसेसर अब ये 9900 के हमारे पास अवेलेबल नहीं है और अब प्रोसेसर आ गई है हमारे पास 11 जनरेशन। 11 जनरेशन मतलब सॉकेट नंबर चेंज, 1200 सॉकेट आ गया। वो उसमें लगेगा नहीं। अब हमको यहाँ पे दो सवालें उत्पन्न होती हैं जो कि आप हमको जवाब दे दीजिए, या आप में से अगर कोई बहुत बुद्धिजीवी है तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने कस्टमर को बेचा या डीलर को बेचा तो कितने दिन के लिए वारंटी? 3 साल। तो 3 साल के अंदर, 3 साल टाइम पीरियड के अंदर अगर वो प्रोसेसर खत्म हुआ, मतलब खराब हुआ, क्षमा चाहूँगा खराब हुआ, तो आपके पास स्टॉक क्यों नहीं है? अब इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि अगर आपने जो प्रोसेसर भेजा यानी कि कस्टमर को बेचा 3 साल वारंटी के साथ है, अगर आपने 1 लाख प्रोसेसर बेचे हैं तो 10,000 प्रोसेसर ये मान के चलिए होने चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है? स्टॉक में होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? दुकानदार, कंपनी के पास होनी चाहिए रिप्लेस देने के लिए। और अगर आप स्टॉक नहीं रखते हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि सर मैं यहाँ क्या नाम है 9 जनरेशन के जगह पे मैं आपको 11 जनरेशन भेज रहा हूँ, तो फिर हम उस मदरबोर्ड का क्या करेंगे जो मेरे पास ऑलरेडी 9 जनरेशन के लिए हैं? सही बात है, वो चेंज कराना पड़ेगा। वो तो अब वो गीगाबाइट का है और आपका इंटेल का है, तो फिर गीगाबाइट को हम कैसे चेंज करवाएंगे? उनसे आपका कोई टाई अप तो है नहीं, जैसे ये डबल पैसे और लगते जा रहे हैं। तो अब बताइए कि अगर प्रोसेसर आप दूसरा भेज रहे हैं या बेच रहे हैं या जो भी है दे रहे हैं, तो मदरबोर्ड का हम क्या करेंगे? और मदरबोर्ड का अगर हम ध्यान रखते हैं तो फिर प्रोसेसर नहीं लगेगी। तो कुल मिला जुला करके आपने तो फंसाने वाला काम कर दिया जी। तो कहने का मेरा मतलब यह है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब उसमें कहानी आगे सुनिए, इस केस को हम पूरा ही कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई श्याम जी आपको जो है ये लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों मुझे दे दीजिए और आज के तारीख का 11 जनरेशन कोर i5 में मशीन इसी पैसे में आपको नया दे देता हूँ। अब आप हमको बताइए, खरीदा था उसने कोर i9 और बन गई अब वो क्या? कोर i5 11 जनरेशन। अब ये तिगड़म देख लीजिए, घुमा फिरा दिया उससे बढ़िया। ठीक है। और उनको इतना दौड़ाया श्याम भाई को, इतना दौड़ाया कि लगभग हमको लग रहा है कि 4 महीने से ऊपर उन्होंने दुकान के चक्कर काटे और थक हार के कहा कि भाई साहब एक काम करिए, मुझे i5 ही दे दीजिए ताकि मैं काम तो कर सकूं। फिर काम रुका पड़ा है। कभी श्याम आया तो मैं बैठा करके एक इंटरव्यू उनसे दिलवाऊंगा और मैं बताऊंगा। तो आज जो आपको मशीन दिया जा रहा है 10th जनरेशन में, अगर 1 साल 6 महीने बाद अगर वो मदरबोर्ड खराब हुई तो आप किसको ढूंढते फिरेंगे, कहाँ से लेंगे? और मदरबोर्ड खराब होने के साथ साथ आपको प्रोसेसर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये कितने का आपका चक्कर पड़ जाएगा, अब ये समझ लीजिए आप। बहुत नुकसान है। तो जो आदमी दे रहे हैं वो तो कहीं से लाट उठाए होंगे अपना सस्ता, 30,000 का लाट उठाया है, 60,000 का 50,000 का बेच रहे हैं, उनको तो कमाना है। लेकिन बाद में इसका क्या होगा ये उन्होंने नहीं सोचा। बाद में जो सफर होगा वो कस्टमर। ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा और इस झांसे में कभी मत फंसिएगा। वो झांसा चाहे कोई भी दे रहा हो, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। सामान जब भी बनवाइए लेटेस्ट बनवाइए, बेहतर आदमी से बनवाइए, एक शानदार आदमी से जिनके पास कंप्लीट नॉलेज है उस चीज़ का, जिसको परफेक्ट ज्ञान है,
जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की पीसी ही बनाता है। जी। जैसे उन्होंने कहा कि हाथ खड़े कर लिए कि नहीं भाई मुझे रेंडर की गारंटी मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे बस की सीधा बात मना नहीं कर है। दिया उन्होंने। ठीक है, तो प्रोफेशनल तो वो है नहीं वो और मैंने मशीन बनने से पहले आपको बता दिया था कि भैया 10 मिनट के अंदर आपकी रेंडर निकलेगी, मेरी गारंटी है। 10 मिनट के अंदर रेंडर ना निकले तो आप मशीन मत ले जाइए मेरे यहाँ से, मैं खुले हुए पैकेट रख लूंगा। सही है ना, आपने ये चीज सुना भी होगा। तो ये बोलने के लिए आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। जब आप पूरा रिसर्च किए रहेंगे, समझे रहेंगे, तो ही आप पूरी गारंटी से बात कर सकते हैं। सही है, चलिए ठीक है। रेंडर की टाइम दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया और एक छोटी सी कहानी थी जो मेरे आंखों के सामने बीती है वो भी मैंने बता दिया। और ये मशीन जो बनी है ये मात्र 60,000 रुपये की मशीन है। इस तरीके का मशीन अगर आप भी बनवा करके वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं, या आकर के लेकर के जाना चाहते हैं तो आकर के भी आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। भैया जी आपको वहाँ से आने में, जब यहाँ पे आप उतर गए हैं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ आपको ऐसा लगा हो कि सर कॉपरेट नहीं करते हैं या सर का काम नहीं बढ़िया है, ऐसा कुछ या लोगों को बुलाने के बाद इनका मिसबिहेव है, या सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ऐसा देखने नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया नेचर है आपका, बहुत अच्छे से आपने कोऑपरेट किया, गाइड भी किया यहाँ जी। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं ज्ञान दूं ताकि आपको कोई, आप फंसे भी नहीं, और अगर कोई फंसाना चाहे तो आप फंसने से पहले आपको पता लग जाए कि फंसा रहा है बंदा मुझे। ठीक है ना, तो ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। और कभी भी जब आप जागरूक रहेंगे मतलब अपने आप को रखेंगे, जागरूक रहेंगे तो ही अपने पैसे और समय को बचा सकते हैं जी। नहीं तो दोनों नाश होगा। मशीन गलत खरीद लेंगे फिर उसके चक्कर में रोज दौड़ेंगे तो पैसा भी गया और टाइम भी गया। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों कि 2024 का नया वाला डेटा मेरे पास लॉन्च हो चुका है जो कि मैंने भैया जी को दिया है। डिज़ाइन उन्होंने देखा है, पसंद आया होगा इनको। और अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से मशीन है तो आप उसको मंगवा सकते हैं। और उसके साथ ट्रेनिंग की वीडियो हम फ्री में देते हैं जिसको देख करके आप अपने आप को बेहतर वीडियो एडिटर बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, घर बैठे हुए, बगैर कहीं गए हुए। और बाकी कहीं आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ पूछना है तो नंबर हमेशा मेरा चालू रहता है। संडे छोड़कर कभी भी आप भी कॉल कर सकते हैं या आप भी कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ कभी भी अगर आप पीसी बनवाने के लिए आप चाहते हैं कि सर मैं एडवांस कर दूं और आप मुझे बना करके भेज दें तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। और सर जी जैसा कि बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं या नहीं आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑनलाइन पता ही है क्या ज़माना चल रहा है, सही बात, फ्रॉड वगैरह। यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या वाकई में यहाँ पे लोगों के ऑर्डर लगते हैं, पेमेंट आते हैं? आपके सामने कितने लोगों के पेमेंट आए हैं सर? 4-5 लोगों के पेमेंट में सामने आए अभी ऑर्डर। और पेमेंट आने के बाद क्लियर करके तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ डायरी पे चढ़ाई जाती है या लापरवाही है या ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ। कोई फ्रॉड वगैरह वाला? नहीं, आपके नजरिए से? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ईमानदार है ये मैं जानता हूँ, आपके नजरिए से क्या लगता है? नहीं, फ्रॉड तो कुछ नहीं है, मंगवा सकते हैं बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा डाल दिया और फिर उस फोन नहीं उठाते, सब पूरा कोऑपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये डायरी आप लोगों ने हमेशा देखी है मेरी वीडियो में और मैं इनको भी दिखाना चाहूँगा। भाई साहब ये इधर और ऑर्डर लगे हैं, यहाँ पे देखिए आपका कहीं पे ऑर्डर लगा हुआ है, ये रहा मोबाइल नंबर प्लस आपका नाम प्लस आप कहाँ से आने वाले हैं प्लस किस तारीख को आप आने वाले हैं और कितना आपने पैसा डाला है। सही है ना? मशीन क्या बननी है वो भी लिखा हुआ है, कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं। आपके बाद भी एक ऑर्डर लगा हुआ है जो कि हमारे राम बाबू जी हैं, राम बाबू बिहार से। बहुत छोटा रकम है इनका, मात्र 60,000 रुपए की। एक i7 मशीन है जिनका बन करके तैयार है, जिनका भी फोन आया था, 20,000 रुपये ये भैया जी का जमा है। उसके बाद एक भैया जी हैं पवन कुमार जी जिनका कि 50,000 रुपये जमा है। एक है कोर i5 मशीन है, इनका वाइट कैबिनेट के साथ बनाना है, जिनका भी एक पेमेंट जमा है मेरे पास 20,000 रुपये। और एक रविंद्र जी हैं जिनका कि अभी आपने देखा होगा, जो बात नहीं कर रहे थे व्हाट्सएप पे। इन सारे लोगों की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी आगे, और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग संदेह से बाहर रहें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। राधे राधे।